ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ सियासत की बात कर लेते हैं और सियासत में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का जिक्र करना जरूरी है, जो कि दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी पार्टी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया जाता है और फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ भी हम देखते हैं कि वो भी साथ साथ चलाई जा रही है और नारे लगाए जाते हैं। मुल्क कहते हैं ना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम सुनते हुए आ रहे हैं और यही हालात चल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत नाजुक दौर से गुजर रही है, मुल्क ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब मुकदमात भी होना शुरू हो गए ना, अडियाला के बाद अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो मौजूद थी, उन्होंने एहतजाज किया। तो अब ये खबर आई है कि जनाब उन सब लोगों के खिलाफ तकरीबन 400 से ज्यादा लोग हैं, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सूरत हाल जो है वो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या बनने जा रही है, क्योंकि एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई के कुछ लोग या पुराने जितने भी रहनुमा हैं वो कहते हैं कि भाई हमें सियासत की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो एक नई हमें एक लेयर नजर आ रही है पॉलिटिशियंस की पीटीआई के अंदर, वो ये कहते हैं कि हमें एहतजाजी सियासत करनी है। तो होने क्या जा रहा है ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ शफकत अय्याज साहब मौजूद हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम केपीके सुहेल आफरीदी साहब चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एहतजाज होने जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है पीटीआई की सियासत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हो या दीगर जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और इत्तलात आ रही है कि बैकडोर राब्ते करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इसके पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तो हमें नहीं पता। अगर वो बैकडोर पे कर रहे हैं और किसी को उन्होंने बताया नहीं है और चुपके से कर रहे हैं तो उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। हम तो खान साहब के साथ, उनकी बहनों के साथ, उन्होंने जो दो बंदों के नाम लिए हैं, चकधरी साहब, मौलाना साहब, उनके साथ कांटेक्ट में है, उनके साथ तहरीक की जो है ना आगाज करने जा रहे हैं। हमारी प्लानिंग चल रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं और अगर फवाद चौधरी साहब इस तरह कुछ करे, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास वो वाला इख्तियार अब खत्म हो चुका है और अगर वो ऐसी कोई कोशिश कर भी रहे हैं तो अपनी बिसात पे कर रहे हैं, हमें उसका कोई पता नहीं। और लेकिन शफकत साहब, कोट लखपत जेल में कैद सीनियर क़यादत मुज़ाकरात के हक में बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई इस मौक़िफ़ को रद्द क्यों कर रहे हैं? वो क्यों मुज़ाकरात की तरफ जाने का नहीं कह रहे? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं ना तो वो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं। अगर आप एक पॉपुलर लीडर को ये कहते हैं कि आप जो है घर में आराम से बैठ जाएं, बाहर चले जाएं, आप कुछ कहेंगे नहीं, आप पार्टी नहीं चलाएंगे, आप पार्टी में डिस्कशन नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में आप बात नहीं करेंगे, तो ऐसे कानून, ऐसे मुज़ाकरात को कोई नहीं मानता। और इमरान खान तो एक पॉपुलर लीडर हैं और उसके वहम गुमान में भी बात नहीं आ सकती। वो कभी पाकिस्तानियों को छोड़ के, सियासत को छोड़ के जो है, पाकिस्तान को छोड़ के जो है ना वो आगे जिंदगी बसर कर लेंगे। ये है ना कि असीराने कोट लखपत जो हैं, जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई से, जिनका ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए या इसके अलावा डॉक्टर साहिबा जो हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, वो तो इस बारे में कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के हक में हैं। लेकिन एक और सीनियर रहनुमा है जो अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब, उनका ये दावा है कि पीटीआई जो है ना उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अलीमा खान साहिबा के हाथ में चला गया है। उनके दावे में कितनी सदाकत आप ये देखते हैं और कैसे देखते हैं इस इल्जाम को ओवरऑल आप? देखिए, अलीमा खान और उनकी दोनों बहनें जो हैं, बल्कि उनका पूरा खानदान आज तक कभी भी इस पार्टी पे मतलब असरअंदाज नहीं हुआ। अलीमा खान सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए कोशिश कर रही है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर वो इसी तरह अडियाला ना जाती, वहां पे एक मोमेंटम ना बनाई रखती, तो आज खान साहब शायद जिंदा भी ना होते। ये तो वो है अल्लाह के बाद कि जिन्होंने खान साहब को न्यूज में, अखबारों में, चैनल पे, टीवी पे, लोगों के डिस्कशंस में उनको जिंदा रखा है। और मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो आपसे मांग कुछ नहीं रहे। तो ये जो लोग कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेरे ख्याल में वो अपनी बिसात में बात कर रहे होंगे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो पार्टी पे कभी भी असरअंदाज नहीं होना चाहते। वो इवन हम अगर उनको ये कहे कि सीएम हाउस में प्रोग्राम है खाने का, तो वो उस तक नहीं आती। वो कभी एमपीए मैंने कोई ये तक नहीं कहती कि आप जो है ना। लेकिन शफकत साहब सिर्फ ये शेर अफजल मरवत साहब नहीं कह रहे ना, और भी रहनुमाओं की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि अलीमा खान जो है वो मुदाखलत कर रही होती हैं बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, पीटीआई के लिए अभी करंट सिनेरियो में आपको कौन सा रास्ता बेहतर नजर आ रहा है? या हमेशा सड़कों पर आने की पीटीआई की तरफ से बात की जाती है, या फिर आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या वही एहतजाजी सियासत की तरफ? मेरे ख्याल से मुज़ाहिमत, और इंशाल्लाह
ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے یہ عمران خان کو کون سی سروسز دے رہے آئین اور قانون کے تحت، کون سے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، بھیجا FIR ورکرز کو ذلیل کرنا، دیواروں کے ساتھ لگانا، تو ایسے ملک میں کس کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. بہت شکریہ. شفقت ایاز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جناب، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید، ساتھ رہیے.